विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का सूत्रधार देबव्रत मजूमदार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी वो सफर जो दिल में रह गया, लेखक देबव्रत मजूमदार द्वारा लिखी गई है। देबव्रत मजूमदार ने यह कहानी अपने किशोरावस्था और युवावस्था में घटी कुछ सच्ची घटनाओं और अनुभवों से प्रेरित होकर लिखी है। उनके मन में हमेशा नई नई कहानियां जन्म लेती रहती थीं। उनकी लिखी हुई प्रसिद्ध कहानियों में द नन ऑफ मेथोडिस्ट चर्च ऑफ भीमजोड़ी, छीनदारी बांध की एक रात की दुल्हन, वो कौन था, एक अमर प्रेम कथा, रहस्यमयी भैरवनाथ मुखर्जी सीरीज और द हॉरर मिस्ट्री ऑफ मयोंग असम शामिल हैं। तो चलिए सुनते हैं वो सफर जो दिल में रह गया। एपिसोड 8। उसको ल्यूकेमिया था। उसे इसके बारे में पिछली गर्मियों से पता था। जिस पल उसने मुझे बताया, मेरे चेहरे से खून जैसे उतर गया और मेरे दिमाग में चकरा देने वाली छवियों की एक झड़ी सी लग गई। ऐसा लगा जैसे उस छोटे से पल में समय अचानक थम गया हो और मैं हमारे बीच जो कुछ भी हुआ था उसे पूरी तरह समझ गया था। मुझे समझ आ गया कि वह मुझसे नाटक क्यों करवाना चाहती थी। मुझे समझ आ गया कि पहले प्रदर्शन वाली रात के बाद हरिहर मिश्र जी क्यों उसकी आंखों में आंसू लेकर उससे फुसफुसाकर उसे अपना फरिश्ता कह रहे थे। मुझे समझ आ गया कि वह हमेशा इतना थके हुआ क्यों लगते थे और क्यों उन्हें चिंता रहती थी कि मैं उनके घर आता रहता हूं। सब कुछ बिल्कुल साफ हो गया। क्रिसमस को अनाथालय में इतना खास बनाने की उसकी इच्छा, क्यों उसे नहीं लगता था कि वह कॉलेज जाएगी? क्यों उसने मुझे अपनी गीता दी थी? सब कुछ पूरी तरह समझ में आने लगा था और उसी समय कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जया मिश्र को ल्यूकेमिया था। जया, प्यारी जया, मर रही थी। मेरी जया। नहीं नहीं, मैंने उससे फुसफुसाकर कहा, जरूर कोई गलती हुई है। लेकिन कोई गलती नहीं थी और जब उसने मुझे फिर से बताया, मेरी दुनिया जैसे खाली हो गई। मेरा सिर घूमने लगा और मैं संतुलन खोने से बचने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया। सड़क पर मैंने एक आदमी और एक औरत को देखा जो हमारी ओर आ रहे थे, सिर झुके हुए और हाथों से अपनी टोपी पकड़े हुए ताकि हवा उन्हें उड़ा न दे। एक कुत्ता सड़क पार करके झाड़ियों को सूंघने के लिए रुक गया। सामने एक पड़ोसी सीढ़ी पर खड़ा होकर अपनी क्रिसमस की लाइटें उतार रहा था। रोजमर्रा की सामान्य जिंदगी के दृश्य जिन्हें मैं पहले कभी नोटिस भी नहीं करता, अचानक मुझे गुस्सा दिलाने लगे। मैंने आंखें बंद कर लीं, चाहा कि यह सब कहीं गायब हो जाए। मुझे बहुत अफसोस है सौम्यजीत, मुझे बहुत अफसोस है सौम्यजीत, वह बार बार कहती रही। लेकिन मुझे ही यह कहना चाहिए था। मुझे अब यह पता है, लेकिन उस समय मेरी उलझन ने मुझे कुछ भी कहने नहीं दिया। अंदर ही अंदर मुझे पता था कि यह नहीं जाएगा। मैं उसे फिर से पकड़ लिया और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। आंखों में आंसू भर आए और मैं खुद को वह मजबूत सहारा बनने की कोशिश करता रहा जिसकी शायद उसे जरूरत थी, लेकिन असफल रहा। हम सड़क पर काफी देर तक रोते रहे। उसके घर से थोड़ी दूर हम फिर से रो पड़े जब हरिहर मिश्र जी ने दरवाजा खोला और हमारे चेहरे देखे और तुरंत समझ गया कि उनका राज खुल चुका है। हम तब भी रोए जब उस दोपहर बाद हमने मेरी मां को बताया और मेरी मां ने हमें अपनी बाहों में भरकर इतनी जोर से रोया कि नौकरानी और रसोइयां दोनों डॉक्टर बुलाने की सोचने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे पिता को कुछ हो गया है। रविवार को हरिहर मिश्र जी ने अपनी मंडली मंदिर की सभा के सामने घोषणा की। उसका चेहरा पीड़ा और डर का मुखौटा बना हुआ था और वह अपना वाक्य पूरा करने से पहले ही अपनी सीट तक ले जाया गया। मंडली में बैठे सभी लोग सुन्न अविश्वास से उन शब्दों को घूरते रहे जैसे वे किसी भद्दे मजाक का पंचलाइन आने का इंतजार कर रहे हों जिसे वे मान नहीं पा रहे थे। फिर अचानक चीख पुकार शुरू हो गई। हम उस दिन हरिहर मिश्र जी के साथ बैठे थे जब उन्होंने मुझे बताया था और जया धैर्यपूर्वक मेरे सवालों का जवाब देती रही। उसे नहीं पता था कि उसके पास कितना समय बचा है। उसने कहा, नहीं, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते थे। ये बीमारी का एक दुर्लभ रूप था, उन्होंने कहा था, जो उपलब्ध इलाज का जवाब नहीं देता। हाँ, कॉलेज साल शुरू होने पर वह ठीक महसूस कर रही थी। सिर्फ पिछले कुछ हफ्तों में ही इसके असर दिखने शुरू हुए थे। ऐसा ही यह बढ़ता है, उसने कहा।
आप ठीक महसूस करते हैं और फिर जब आपका शरीर लड़ना बंद कर देता है तब आप नहीं रहते। अपने आंसुओं को रोकते हुए मैं नाटक के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। लेकिन सारी रिहर्सल, इतने लंबे दिन, शायद तुम्हें नहीं करना चाहिए था, शायद, उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे रोक दिया। नाटक करना ही वह चीज थी जिसने मुझे इतने समय तक स्वस्थ बनाए रखा। बाद में उसने बताया कि निदान को 7 महीने हो चुके थे। डॉक्टरों ने उसे 1 साल, शायद उससे भी कम समय दिया था। आज के समय में शायद हालात अलग होते। आज शायद उसका इलाज हो सकता था। आज जया शायद जीवित रहती। लेकिन यह सब 30 साल पहले हो रहा था और मुझे पता था इसका मतलब क्या था। उसे बचाने के लिए सिर्फ एक चमत्कार ही चाहिए था। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? यह वही एक सवाल था जो मैंने उससे नहीं पूछा था, लेकिन जिसके बारे में मैं लगातार सोच रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाया था और मेरी आंखें अभी भी सूजी हुई थीं। मैं सदमे से इनकार, फिर दुख, फिर गुस्से और फिर वापस उसी चक्र में घूमता रहा था। पूरी रात यही चाहता रहा कि यह सच न हो और प्रार्थना करता रहा कि यह सब एक भयानक सपना हो। हम अगले दिन उसके लिविंग रूम में थे, उसी दिन जब हरिहर मिश्र जी ने मंडली को यह बात बताई थी। वह 10 जनवरी 1996 था। जया उतनी उदास नहीं दिख रही थी जितना मैंने सोचा था, लेकिन वह पिछले 7 महीनों से इसके साथ जी रही थी। सिर्फ वही और हरिहर मिश्र जी जानते थे और दोनों ने मुझ पर भी भरोसा नहीं किया था। मुझे इससे चोट लगी थी और साथ ही डर भी लगा था। मैंने एक फैसला किया था, उसने मुझे समझाया, कि बेहतर होगा कि मैं किसी को न बताऊं, और मैंने अपने पिता से भी यही कहा। आज के बाद लोगों का व्यवहार तुमने देखा। कोई भी मुझे आंखों में नहीं देख रहा था। अगर तुम्हारे पास जीने के लिए सिर्फ कुछ महीने बचे हों तो क्या तुम यही चाहोगे? मुझे पता था कि वह सही थी, लेकिन इससे आसान नहीं हुआ। मैं पहली बार अपने जीवन में पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। मैंने पहले कभी किसी बहुत करीबी को मरते नहीं देखा था, कम से कम जिसे मैं याद कर सकूं। मेरी दादी जब मैं 3 साल का था तब मर गई थी और मुझे उनके बारे में, उनके अंतिम संस्कार के बारे में या उसके बाद के सालों के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहानियां जरूर सुनी थीं, लेकिन मेरे लिए वे बस कहानियां ही थीं। मेरे परिवार या दोस्तों के दायरे में किसी ने भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं किया था। जया 17 साल की थी, बचपन और युवावस्था के बीच खड़ी एक लड़की जो एक साथ मर भी रही थी और पूरी तरह जीवित भी थी। मैं डरा हुआ था, पहले से कहीं ज्यादा, न सिर्फ उसके लिए बल्कि अपने लिए भी। मुझे डर था कि मैं कुछ गलत न कर दूं, कुछ ऐसा न कर दूं जिससे उसे तकलीफ हो। क्या उसके सामने कभी गुस्सा करना ठीक था? क्या भविष्य के बारे में बात करना ठीक था? मेरा डर उसके साथ बात करना कठिन बना रहा था, हालांकि वह मेरे साथ धैर्य रखती थी। लेकिन मेरे डर ने मुझे एक और बात भी समझा दी जो इसे और भी कठिन बना रही थी। मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे उसके स्वस्थ होने के समय कभी जान ही नहीं पाया था। मैं उससे कुछ ही महीने पहले मिलना शुरू हुआ था और मैं उससे सिर्फ 18 दिनों से प्यार करता था। वे 18 दिन मेरे लिए पूरी जिंदगी जैसे थे। लेकिन अब जब मैं उसे देखता था तो बस यही सोचता था कि और कितने दिन बचे हैं। सोमवार को वह कॉलेज नहीं आई और मुझे किसी तरह पहले से पता था कि वह अब कभी कॉलेज की गलियारों में नहीं चलेगी। मैं उसे दोपहर के खाने में अलग बैठकर गीता पढ़ते हुए कभी नहीं देखूंगा, न ही उसे अपनी भूरी कार्डिगन में भीड़ के बीच अगली क्लास की ओर जाते हुए। उसकी कॉलेज की जिंदगी खत्म हो चुकी थी। उसे अब कभी अपना डिप्लोमा नहीं मिलने वाला था। मैं क्लास में बैठा उस पहले दिन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। जब वापस आया था, एक के बाद एक शिक्षक हमें वही बातें बता रहे थे जो हम में से ज्यादातर पहले ही सुन चुके थे। मंदिर में रविवार वाले दिन जैसी ही प्रतिक्रियाएं थीं। लड़कियां रो रही थीं, लड़के सिर झुकाए हुए थे। लोग उसके बारे में ऐसे कहानियां सुना रहे थे जैसे वह पहले ही जा चुकी हो। हम क्या कर सकते हैं? वे जोर से सोच रहे थे और लोग जवाब के लिए मेरी तरफ देख रहे थे। मुझे नहीं पता, बस इतना ही मैं कह सका। मैं जल्दी कॉलेज से निकल गया और जया के घर चला गया, लंच के बाद अपनी क्लासें छोड़कर। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो जया ने हमेशा की तरह दरवाजा खोला, खुशमिजाज, और ऐसा लगता था जैसे दुनिया में
उसे कोई चिंता ही न हो। हेलो सौम्यजीत, ये तो सरप्राइज है। जब वह झुककर मुझे किस करने लगी तो मैंने भी उसे जवाब में किस किया। हालांकि पूरी बात मुझे रोने जैसा महसूस करा रही थी। मेरे पिता अभी घर पर नहीं हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम बरामदे में बैठ सकते हैं। तुम यह कैसे कर सकती हो? मैंने अचानक पूछा। तुम ऐसे कैसे दिखा सकती हो जैसे कुछ भी गलत नहीं है? मैं ये दिखावा नहीं कर रही कि कुछ गलत नहीं है सौम्यजीत। मैं अपना कोट ले आती हूँ और हम बाहर बैठकर बात करेंगे, ठीक है? उसने मुझे देखकर मुस्कुराया, जवाब का इंतजार करते हुए, और मैं आखिरकार सिर हिलाकर मान गया, होंठ भींचकर। उसने मेरा हाथ थपथपाया। मैं अभी आती हूँ, उसने कहा। मैं कुर्सी पर जाकर बैठ गया और कुछ ही पल बाद जया बाहर आई। उसने भारी कोट, दस्ताने और टोपी पहन रखी थी ताकि उसे गर्मी मिल सके। तेज ठंडी हवाएं गुजर चुकी थीं और दिन वीकेंड जितना ठंडा नहीं था, फिर भी उसके लिए यह भी बहुत था। तुम आज कॉलेज नहीं आई थी, मैंने कहा। उसने नीचे देखकर सिर हिलाया। मुझे पता है। क्या तुम कभी वापस आओगी? हालांकि मुझे जवाब पहले से पता था, फिर भी मुझे उसे उससे सुनना जरूरी लग रहा था। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। क्यों? क्या तुम पहले ही इतनी बीमार हो? मेरी आंखें भरने लगीं और उसने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं, आज मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, सच में। बस मैं सुबह घर पर रहना चाहती हूँ, जब तक मेरे पिता ऑफिस नहीं जाते। मैं उनके साथ जितना हो सके उतना समय बिताना चाहती हूँ। मरने से पहले वह कहना चाहती थी, लेकिन नहीं कहा। मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ और मैं जवाब नहीं दे सका। जब डॉक्टरों ने हमें पहली बार बताया, उन्होंने कहा था कि मुझे जितना हो सके उतना सामान्य जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए, जितना लंबे समय तक मैं कर सकूं। उन्होंने कहा था इससे मेरी ताकत बनी रहेगी। इसमें कुछ भी सामान्य नहीं है, मैंने कड़वाहट से कहा। मुझे पता है। क्या तुम डरती नहीं हो? किसी तरह मुझे उम्मीद थी कि वह नहीं कहेगी, कोई समझदार, बड़े लोगों जैसी बात करेगी, या मुझे बताएगी कि हम भगवान की योजना को समझने का दावा नहीं कर सकते। उसने दूसरी तरफ देखा। हाँ, उसने आखिरकार कहा। मैं हर समय डरती हूँ। तो तुम ऐसा दिखावा क्यों नहीं करती? मैं करती हूँ, बस मैं इसे अकेले में करती हूँ। क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम भी डरते हो। मैं एक चमत्कार के लिए प्रार्थना करने लगा। कहा जाता है कि चमत्कार अक्सर होते हैं, और मैंने उनके बारे में अखबारों में पढ़ा था। लोग जिन्हें कहा गया था कि वे कभी चल नहीं पाएंगे, वे फिर से अपने पैरों पर चलने लगे, या किसी भयानक दुर्घटना से सब उम्मीदें खत्म होने के बाद भी बच गए। कभी कभी ब्रह्मपुर के बाहर किसी घूमते हुए प्रचारक का तंबू लग जाता था, और लोग वहां जाकर देखते थे कि लोग कैसे ठीक किए जा रहे हैं। मैं भी कुछ बार गया था, और हालांकि मुझे लगता था कि ज्यादातर इलाज बस एक चालाक जादू शो है, क्योंकि मैं कभी उन लोगों को नहीं पहचान पाया जिन्हें ठीक किया गया था। फिर भी कभी कभी कुछ ऐसी बातें होती थीं जिन्हें मैं भी समझा नहीं पाता था। यहां के बेकरी वाले बूढ़े शर्मा जी, जो महान युद्ध में तोपखाने की यूनिट के साथ खाइयों के पीछे लड़ते थे, कई महीनों की गोलाबारी के बाद एक कान से बहरे हो गए थे। यह कोई अभिनय नहीं था, वह सच में कुछ भी नहीं सुन सकते थे, और हमारे बचपन में कई बार हम इसका फायदा उठाकर दालचीनी वाला रोल चुरा लेते थे। लेकिन एक बार प्रचारक बहुत जोर जोर से प्रार्थना करने लगा, और अंत में उसने अपना हाथ शर्मा जी के सिर के किनारे रख दिया। शर्मा जी जोर से चिल्ला उठा, जिससे लोग अपनी सीटों से लगभग उछल पड़े। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे किसी ने उसे जलते हुए लोहे से छू लिया हो। लेकिन फिर उसने सिर हिलाया और चारों ओर देखा और कहा, मैं फिर से सुन सकता हूं। वह खुद भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। भगवान, प्रचारक ने कहा जब शर्मा जी अपनी सीट की ओर जा रहा था, कुछ भी कर सकते हैं, भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। उस रात मैंने वह गीता खोली जो जया ने मुझे क्रिसमस पर दी थी, और पढ़ना शुरू किया। मैंने गीता के बारे में मंदिर और संडे कॉलेज में बहुत सुना था, लेकिन सच कहूं तो मुझे सिर्फ मुख्य बातें ही याद थीं। भगवान द्वारा अधर्म और अहंकार को समाप्त करने के लिए दैवीय प्रकोप भेजना, जैसे श्री कृष्ण का धर्म की रक्षा हेतु कौरवों के विनाश का मार्ग प्रशस्त करना, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान नरसिंह का प्रकट होना, या भगवान हनुमान का समुद्र लांघकर असंभव को संभव कर दिखाना
और संजीवनी लाकर लक्ष्मण को मृत्यु के मुख से वापस ले आना। और भी बड़ी घटनाएं थीं। मुझे पता था कि गीता का लगभग हर अध्याय किसी न किसी चमत्कार की बात करता है, लेकिन मैंने सब नहीं पढ़ा था। हिंदू होने के नाते हम अधिकतर भगवत गीता और भक्ति की शिक्षाओं पर ध्यान देते थे और मुझे वेदों, उपनिषदों या पुराणों के गहरे रहस्यों के बारे में बहुत कम जानकारी थी। पहली रात मैंने गीता का पहला अध्याय पढ़ा, दूसरी रात दूसरा, फिर धीरे धीरे कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग के अध्यायों में आगे बढ़ता गया। कुछ जगह पढ़ना धीमा पड़ जाता, खासकर जब आत्मा, धर्म और त्याग के गूढ़ अर्थ समझाए जाते। फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। यह एक ऐसा आकर्षण था जिसे मैं खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। काफी रात हो चुकी थी और जब मैं अंत में भक्ति और समर्पण वाले श्लोकों तक पहुंचा तो मैं थका हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगा कि शायद मैं उसी सत्य की तलाश में था। हर कोई यह श्लोक जानता है, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं स्वयं अवतार लेता हूं। लेकिन मैं बाकी श्लोकों को भी पढ़ना चाहता था, क्योंकि हर श्लोक अपने भीतर एक अलग प्रकाश लिए हुए था। 1 घंटे बाद मुझे एक रेखांकित श्लोक मिला, जिसे देखकर मैं समझ गया कि जया ने शायद उसे इसलिए चिन्हित किया था क्योंकि उसका उसके लिए कोई विशेष अर्थ था। उसमें लिखा था, हे प्रभु, आप ही मेरे आश्रय, मेरे रक्षक और मेरे पथ प्रदर्शक हैं। जब मन भय और अंधकार में डूब जाता है तब मैं आपकी शरण में आता हूं। मेरी पुकार सुनिए, मुझे शक्ति दीजिए, क्योंकि आपके बिना यह संसार शून्य और दिशाहीन प्रतीत होता है। जब मैं हाथ जोड़कर आपकी ओर देखता हूं तब मुझे विश्वास होता है कि आपकी कृपा ही मुझे इस दुख और मोह के सागर से पार लगाएगी। मैंने आंसू भरी आंखों से गीता बंद कर दी और उस श्लोक को पूरा नहीं पढ़ सका। किसी तरह मुझे लगा कि उसने यह मेरे लिए अंडरलाइन किया था। मुझे नहीं पता कि क्या करूं। मैंने सुन्न होकर कहा, अपने कमरे की मंद रोशनी को देखते हुए। मेरी मां और मैं मेरे बिस्तर पर बैठे थे। जनवरी का अंत करीब था, जो मेरे जीवन का सबसे कठिन महीना था, और मुझे पता था कि फरवरी में हालात और भी खराब होंगे। मुझे पता है यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। मैं जया की बीमारी के बारे में नहीं कह रहा। मुझे पता है कि उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं जया और अपने बारे में कह रहा हूं। मेरी मां ने मुझे सहानुभूति से देखा। वह जया के लिए भी चिंतित थी और मेरे लिए भी। मैं आगे बोला, उससे बात करना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। मैं जब भी उसे देखता हूं बस यही सोचता हूं कि एक दिन मैं उसे देख नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं कॉलेज में पूरा समय उसके बारे में सोचता रहता हूं। चाहता हूं कि मैं उसे उसी समय देख सकूं। लेकिन जब मैं उसके घर जाता हूं तो मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूं। मुझे नहीं पता कि तुम ऐसा कुछ कह सकते हो जिससे उसे बेहतर महसूस हो। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मां ने दुखी होकर मेरी तरफ देखा और अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। तुम उससे सच में प्यार करते हो, है ना? पूरे दिल से। मां ने मुझे अब तक जितना दुखी देखा था उतना ही दुखी चेहरा बनाया। तुम्हारा दिल तुम्हें क्या करने को कह रहा है? मुझे नहीं पता। शायद तुम उसे सुनने की बहुत कोशिश कर रहे हो। अगले दिन मैं जया के साथ थोड़ा बेहतर था, हालांकि ज्यादा नहीं। आने से पहले मैंने खुद से कह लिया था कि मैं ऐसी कोई बात नहीं कहूंगा जिससे उसका मन खराब हो, कि मैं उससे वैसे ही बात करने की कोशिश करूंगा जैसे पहले करता था। और ठीक वैसा ही हुआ। मैं उसके सोफे पर बैठा और उसे अपने कुछ दोस्तों के बारे में बताया कि वे क्या कर रहे थे। मैंने उसे बास्केटबॉल टीम की सफलता के बारे में बताया। मैंने कहा कि मुझे अभी तक यूनिवर्सिटी से कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन उम्मीद है कि अगले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा। मैंने कहा कि मैं ग्रेजुएशन का इंतजार कर रहा हूं। मैं ऐसे बोल रहा था जैसे वह अगले हफ्ते फिर से कॉलेज लौट आएगी, और मुझे पता था कि मैं पूरे समय घबराया हुआ लग रहा था। जया सही समय पर मुस्कुराती और सिर हिलाती रही, बीच बीच में सवाल भी पूछती रही। लेकिन मुझे लगता है हम दोनों जानते थे कि जब मैंने बोलना खत्म किया तो वह आखिरी बार था जब मैं ऐसा कर रहा था। हम दोनों में से किसी को भी यह सही नहीं लग रहा था। मेरा दिल भी मुझे बिल्कुल वही बता रहा था। मैं फिर से गीता की तरफ मुड़ा, उम्मीद करते हुए कि यह मुझे राह दिखाएगी। तुम कैसा महसूस कर रही हो? मैंने कुछ दिन बाद पूछा।
अब तक जया का वजन और कम हो चुका था। उसकी त्वचा पर हल्का सा धूसरपन आने लगा था और उसके हाथों की हड्डियां त्वचा के भीतर से दिखने लगी थीं। फिर से मुझे नीले निशान दिखे। हम उसके घर के लिविंग रूम में अंदर थे। ठंड उसके लिए असहनीय थी। इन सब के बावजूद वह अब भी खूबसूरत लग रही थी। मैं ठीक हूं। डॉक्टरों ने मुझे दर्द की कुछ दवाएं दी हैं और उससे थोड़ा आराम मिलता है। मैं हर दिन वहां आने लगा था। समय एक साथ धीमा भी लग रहा था और तेज भी। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकता हूं? नहीं धन्यवाद, मैं ठीक हूं। मैंने कमरे में इधर उधर देखा, फिर उसकी तरफ देखा। मैं गीता पढ़ रहा हूं, मैंने आखिरकार कहा। तुमने? उसके चेहरे पर चमक आ गई, मुझे उस नाटक वाले फरिश्ते की याद दिलाते हुए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सिर्फ 6 हफ्ते ही बीते थे। मैं चाहता था कि तुम जानो। मुझे खुशी है कि तुमने बताया। मैंने कल रात भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ा। मैंने कहा, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सुख और दुख जीवन के क्षणिक अनुभव हैं और मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए संभव बनाए रखना चाहिए। वह मुस्कुराई और धीरे से मेरा हाथ थपथपाया। उसका स्पर्श कोमल था। उस क्षण मुझे एक शांत आश्वासन और आत्मीयता का अनुभव हुआ। तुम्हें गीता के अन्य अध्याय भी पढ़ने चाहिए। वहां केवल संघर्ष की बात नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, कर्मयोग और जीवन में शांति पाने का मार्ग भी बताया गया है। वही उसके सबसे गहन और प्रेरणादायक उपदेशों में से है। कृष्णा ने ऐसा क्यों किया होगा, मुझे नहीं पता। क्या तुम्हें कभी अर्जुन की तरह महसूस होता है, जब जीवन के संघर्षों के सामने मन भ्रमित और निराश हो जाता है? उसने हल्की मुस्कान दी, आंखों में एक छोटी सी चमक थी। कभी कभी। लेकिन तुमने अपनी आस्था नहीं खोई। नहीं, मुझे पता था उसने नहीं खोई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं अपनी खो रहा था। क्या इसलिए कि तुम्हें लगता है तुम ठीक हो जाओगी? नहीं, क्योंकि यही एक चीज है जो मेरे पास बची है। इसके बाद हम साथ मिलकर गीता पढ़ने लगे। यह किसी तरह सही लग रहा था, लेकिन मेरा दिल फिर भी मुझे यह बता रहा था कि अभी भी कुछ और होना चाहिए। रात में मैं जागता रहता और इसके बारे में सोचता रहता। गीता पढ़ने से हमें एक दिशा मिल गई थी और अचानक हमारे बीच सब कुछ बेहतर होने लगा। शायद इसलिए कि मुझे अब उसे नाराज करने का डर उतना नहीं रहा था। गीता पढ़ने से ज्यादा सही और क्या हो सकता था। हालांकि मैं उसके जितना इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन मुझे लगता है उसे यह प्रयास अच्छा लगता था। और कभी कभी जब हम पढ़ते, वह अपना हाथ मेरे घुटने पर रख देती और बस चुपचाप सुनती रहती, जबकि मेरी आवाज कमरे में भर जाती। कभी कभी मैं उसके पास सोफे पर बैठा गीता देख रहा होता और साथ ही कोने से उसे भी देख रहा होता, और हम किसी अंश या भजन या शायद किसी नीति वचन पर पहुंचते तो मैं उससे पूछता कि वह इसके बारे में क्या सोचती है। उसके पास हमेशा जवाब होता था और मैं सोचते हुए सिर हिला देता। कभी कभी वह भी मुझसे पूछती कि मैं क्या सोचता हूं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता। हालांकि कई बार मैं बस अंदाजा लगा रहा होता था और मुझे यकीन होता था कि उसे पता चल जाता था। क्या यही तुम्हारे लिए इसका मतलब है? वह पूछती और मैं ठोड़ी पर हाथ रखकर फिर से सोचने लगता। कभी कभी हालांकि ध्यान न लगा पाने की गलती उसकी भी होती थी, उस हाथ की वजह से जो मेरे घुटने पर होता था। एक शुक्रवार रात मैं उसे अपने घर डिनर पर ले आया। मेरी मां मुख्य भोजन के समय हमारे साथ बैठी, फिर वह डाइनिंग टेबल छोड़कर ड्राइंग रूम में चली गई ताकि हम अकेले रह सकें। वहां जया के साथ बैठना अच्छा लग रहा था और मुझे पता था उसे भी ऐसा ही लग रहा था। वह हाल में घर से ज्यादा बाहर नहीं निकल रही थी और यह उसके लिए एक अच्छा बदलाव था। चूंकि उसने मुझे अपनी बीमारी के बारे में बताया था, जया अब अपने बालों को जूड़े में नहीं बांधती थी और वे वैसे ही शानदार लग रहे थे जैसे पहली बार मैंने उन्हें खुले बालों में देखा था। वह चाइना कैबिनेट की तरफ देख रही थी। मेरी मां के पास अंदर लाइट वाली ऐसी कैबिनेट थी। जब मैंने मेज के पार हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया। आज रात आने के लिए धन्यवाद, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ देखा। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं रुका। तुम्हारे पिता कैसे हैं? जया ने आह भरी। ठीक नहीं है, मैं उनके बारे में बहुत चिंता करती हूँ। वह तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें पता है? मुझे पता है। मैं भी करता हूं, मैंने कहा।
और यह कहते ही उसने नजरें हटा लीं। मेरी यह बात सुनकर वह फिर से डर गई थी। क्या तुम मेरे घर आते रहोगे? बाद में भी तुम जानते हो, जब मैंने उसका हाथ दबाया, जोर से नहीं, बस इतना कि उसे पता चले कि मैं गंभीर हूं। जब तक तुम चाहोगी मैं आता रहूंगा। अगर तुम नहीं चाहो तो हमें अब गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैंने धीरे से कहा, मुझे लगता है हमें पढ़नी चाहिए। उसने मुस्कुराया। तुम अच्छे दोस्त हो सौम्यजीत। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे बिना क्या करती। उसने भी मेरा हाथ दबाया। मेरे सामने बैठी वह बहुत चमकदार लग रही थी। मैं तुमसे प्यार करता हूं जया, मैंने फिर कहा, लेकिन इस बार वह डर नहीं रही थी। इसके बजाय हमारी आंखें मेज के पार मिली और मैंने देखा कि उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने आह भरी और नजरें हटा लीं, फिर हाथ से अपने बालों को पीछे किया और फिर मेरी तरफ देखा। मैंने उसके हाथ को चूम लिया, मुस्कुराते हुए। मैं भी तुमसे प्यार करती हूं, उसने आखिरकार धीरे से कहा। ये वही शब्द थे जिनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। मुझे नहीं पता कि जया ने हरिहर मिश्र जी को मेरे प्रति अपनी भावनाओं के बारे में बताया या नहीं, लेकिन मुझे किसी तरह शक था कि नहीं बताया होगा, क्योंकि उसकी दिनचर्या बिल्कुल नहीं बदली थी। जब भी मैं कॉलेज के बाद आता, वह घर से बाहर चले जाते थे और यह जारी रहा। मैं दरवाजा खटखटाता और सुनता कि हरिहर मिश्र जी जया से कहते कि वह बाहर जा रहे हैं और कुछ घंटों में लौटेंगे। ठीक है पापा, मैं हमेशा उसे कहते सुनता। फिर मैं इंतजार करता कि हरिहर मिश्र जी दरवाजा खोले। एक बार जब वह मुझे अंदर आने देते तो वह हॉल की अलमारी खोलकर चुपचाप अपना कोट और टोपी निकालते और बाहर जाने से पहले कोट पूरी तरह बंद कर लेते। उनका कोट पुराना था, काला और लंबा, ट्रेंच कोट जैसा, बिना जिप वाला, जो इस सदी की शुरुआत में फैशन में था। वह मुझसे बहुत कम ही सीधे बात करते थे, यहां तक कि जब उन्हें पता चला कि जया और मैं गीता साथ में पढ़ने लगे हैं, तब भी नहीं। हालांकि उन्हें अब भी घर में मेरा रहना पसंद नहीं था जब वह मौजूद नहीं होते, फिर भी उन्होंने मुझे आने दिया। मुझे पता था इसका एक कारण यह था कि वह नहीं चाहते थे कि जया ठंड में बरामदे में बैठे, और दूसरा विकल्प यही था कि मैं वहां रहूं। लेकिन मुझे लगता है हरिहर मिश्र जी को भी अकेले समय की जरूरत थी, और यही असली वजह थी इस बदलाव की। उन्होंने मुझे घर के नियमों के बारे में समझाया नहीं था। मैं उन्हें उनकी आंखों में पहली बार ही पढ़ सकता था जब उन्होंने कहा था कि मैं रुक सकता हूं। मुझे सिर्फ लिविंग रूम में रहने की अनुमति थी, बस इतना ही। जया अभी भी काफी ठीक चल रही थी, हालांकि सर्दी बहुत कठिन थी। जनवरी के आखिरी हिस्से में एक ठंडी लहर आई जो 9 दिन तक चली। उसके बाद लगातार 3 दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसे मौसम में जया को बाहर जाने में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि हरिहर मिश्र जी के जाने के बाद हम कभी कभी सिर्फ कुछ मिनटों के लिए बरामदे में खड़े होकर ताजी समुद्री हवा ले लेते थे। जब भी हम ऐसा करते, मुझे उसके बारे में चिंता होने लगती थी। जब हम गीता पढ़ रहे होते थे तो दिन में कम से कम 3 बार लोग दरवाजा खटखटाते थे। लोग लगातार आते रहते थे, कुछ खाने का सामान लेकर, कुछ बस हेलो कहने। यहां तक कि शुभ्रांशु और नंदिनी बोस भी आए, और हालांकि जया को उन्हें अंदर आने की अनुमति नहीं थी, उसने फिर भी उन्हें अंदर बुला लिया और हम लिविंग रूम में बैठकर थोड़ी बात करने लगे। दोनों उसकी नजर से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। वे दोनों घबराए हुए थे और उन्हें आखिर में बात तक पहुंचने में कुछ मिनट लगे। शुभ्रांशु ने कहा कि वह माफी मांगने आया है और उसे समझ नहीं आता कि यह सब आखिर उसी के साथ क्यों हुआ। उसके पास उसके लिए कुछ था और उसने मेज पर एक लिफाफा रख दिया। उसका हाथ कांप रहा था। बोलते समय उसकी आवाज भर्रा गई थी और उसके शब्द अब तक के सबसे दिल से निकले हुए भाव से भरे हुए लग रहे थे। तुम जितने बड़े दिल वाली हो, उतना मैंने किसी को नहीं देखा, उसने जया से कहा। उसकी आवाज टूट रही थी। और हालांकि मैंने इसे हल्के में लिया और हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहा, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं कैसा महसूस करता हूं। मैं अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा किसी बात के लिए कभी इतना दुखी नहीं हुआ। वह रुका और आंख के कोने को पोंछा। तुम शायद अब तक मिलने वाले सबसे अच्छे इंसान हो। जब वह अपने आंसू रोकने और सिसकियों से लड़ने की कोशिश कर रहा था, नंदिनी बोस पहले ही हार मान चुकी थी
और सोफे पर बैठकर रो रही थी, बोल नहीं पा रही थी। जब शुभ्रांशु ने अपनी बात खत्म की, जया ने अपने गालों से आंसू पोंछे, धीरे से खड़ी हुई और मुस्कुराई और अपनी बाहें फैला दी। एक ऐसा इशारा जो सिर्फ माफी ही कहा जा सकता था। शुभ्रांशु खुशी खुशी उसकी तरफ गया और खुलकर रोने लगा, जबकि वह धीरे धीरे उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत कर रही थी। दोनों लंबे समय तक एक दूसरे को पकड़े रहे और शुभ्रांशु तब तक रोता रहा जब तक वह पूरी तरह थक नहीं गया। फिर नंदिनी बोस की बारी आई और उसने और जया ने बिल्कुल वही किया। जब शुभ्रांशु और नंदिनी बोस जाने के लिए तैयार हुए, उन्होंने जैकेट पहनी और जया को एक बार फिर देखा, जैसे उसे हमेशा के लिए याद रखना चाहते हों। मुझे कोई शक नहीं था कि वे उसे उसी पल जैसा देखना चाहते थे। मेरे मन में वह बहुत सुंदर थी और मुझे यकीन था कि वे भी ऐसा ही महसूस कर रहे थे। हिम्मत बनाए रखना, शुभ्रांशु ने दरवाजे से निकलते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा और बाकी सब भी करेंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा, हाथ बढ़ाया और मेरे कंधे पर थपथपाया। तुम भी? उसने लाल आंखों से कहा। जब मैंने उन्हें जाते हुए देखा, मुझे लगा कि मैं उन दोनों पर कभी इतना गर्व महसूस नहीं कर पाया था। बाद में जब हमने लिफाफा खोला तो हमें पता चला कि शुभ्रांशु ने क्या किया था। बिना हमें बताए उसने अनाथालय के लिए $400 से ज्यादा इकट्ठा किए थे। मैं चमत्कार का इंतजार करता रहा, लेकिन वह नहीं आया। फरवरी की शुरुआत में जया की दवाइयों की मात्रा बढ़ा दी गई ताकि उसके बढ़ते दर्द को कम किया जा सके। ज्यादा दवा से उसे चक्कर आने लगे और 2 बार वह बाथरूम जाते समय गिर गई। एक बार उसका सिर वॉश बेसिन से टकरा गया। इसके बाद उसने डॉक्टरों से दवा कम करने को कहा और अनिच्छा से उन्होंने ऐसा किया। हालांकि वह सामान्य रूप से चल पा रही थी, लेकिन दर्द और बढ़ गया था और कभी कभी हाथ उठाना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता था। ल्यूकेमिया खून की बीमारी है जो पूरे शरीर में फैलती है। जब तक दिल धड़कता रहता है, इससे बचने की कोई जगह नहीं होती। लेकिन यह बीमारी शरीर के बाकी हिस्सों को भी कमजोर कर रही थी, मांसपेशियों को प्रभावित कर रही थी और साधारण काम भी कठिन बना रही थी। फरवरी के पहले हफ्ते में उसका 3 किलो वजन कम हो गया और जल्द ही उसके लिए चलना भी मुश्किल हो गया, जब तक वह बहुत छोटा फासला न हो, और वह भी तभी जब वह दर्द सह पाए जो समय के साथ वह भी नहीं सह पा रही थी। फिर उसने दोबारा दवाएं लेनी शुरू कर दी, दर्द की जगह चक्कर को स्वीकार करते हुए। फिर भी हम गीता पढ़ते रहे। जब भी मैं जया से मिलने जाता, मैं उसे पहले से खुले हुए गीता के साथ सोफे पर पाता और मुझे समझ आ जाता कि अगर हम ऐसा जारी रखना चाहते हैं तो उसके पिता को अंत में उसे वहां तक उठाकर लाना पड़ेगा। हालांकि उसने मुझसे कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन हम दोनों जानते थे कि इसका मतलब क्या है। मेरा समय खत्म हो रहा था और मेरा दिल अब भी मुझे बता रहा था कि मैं कुछ और कर सकता हूं। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे पर जया ने भगवद गीता का एक श्लोक चुना जो उसके हृदय के बहुत निकट था। उसने कहा कि यदि कभी उसका विवाह हुआ तो वह चाहेगी कि उसी श्लोक का पाठ किया जाए। उसमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश था कि सच्चा प्रेम और भक्ति अहंकार, ईर्ष्या और स्वार्थ से परे होते हैं। उसने पढ़ा, जो मनुष्य किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, सब प्राणियों के प्रति मित्रता और करुणा का भाव रखता है, जो ममता और अहंकार से मुक्त है, सुख दुख में संभाव रखता है और क्षमाशील है, वही मुझे प्रिय है। ऐसा व्यक्ति न किसी को कष्ट देता है, न स्वयं किसी से विचलित होता है। वह सत्य, धैर्य, विश्वास और करुणा के मार्ग पर चलता है तथा हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन करता है। जया उस वर्णन का सबसे सच्चा रूप थी। 3 दिन बाद जब तापमान थोड़ा गर्म हुआ, मैंने उसे कुछ अद्भुत दिखाया, कुछ ऐसा जिसे मुझे शक था कि उसने पहले कभी नहीं देखा होगा और मुझे पता था कि वह देखना चाहेगी। ओडिशा का तटीय क्षेत्र भारत के सबसे सुंदर और विशिष्ट भूभागों में से एक है, जहां मौसम समुद्री हवाओं के कारण अपेक्षाकृत संतुलित रहता है और प्रकृति का रूप हर ऋतु में मन मोह लेता है। बंगाल की खाड़ी के किनारे फैला यह प्रदेश अपनी लंबी समुद्री रेखा, सुनहरे रेतीले तटों और शांत मछुआरा बस्तियों के लिए प्रसिद्ध है। इस सुंदरता का सबसे आकर्षक उदाहरण चिलिका झील और उसके आसपास के तटीय द्वीपों का क्षेत्र है।
समुद्र और झील के मिलन से बना यह भूभाग प्रकृति की एक अनोखी रचना प्रतीत होता है। दूर तक फैली रेत की पट्टियां, लहरों की निरंतर गूंज और क्षितिज तक फैला जल मानो धरती और आकाश को एक साथ जोड़ देता है। यहाँ के तटीय गांवों में रहने वाले लोग हर सुबह बंगाल की खाड़ी से उगते हुए सूर्य का अद्भुत दृश्य देखते हैं, जबकि शाम ढलते समय समुद्र पर उतरती सुनहरी आभा पूरे वातावरण को अलौकिक बना देती है। जया भारी कपड़ों में लिपटी हुई मेरे साथ आयरन स्टीमर पियर के किनारे खड़ी थी जब वह परिपूर्ण शाम ढल रही थी। मैंने दूर की ओर इशारा किया और उसे रुकने को कहा। मैं उसकी सांसें देख सकता था, मेरी एक सांस के मुकाबले उसकी दो। मुझे उसे सहारा देना पड़ा क्योंकि वह वहां खड़ी थी। वह पतझड़ में गिरी पत्तियों से भी हल्की लग रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यह सब सार्थक होगा। धीरे धीरे चमकता हुआ गड्ढों वाला चांद समुद्र से उगता हुआ प्रतीत हुआ और पानी पर रोशनी का एक प्रिज्म फैला दिया जो उसे हजारों हिस्सों में बांट रहा था, हर हिस्सा पहले से ज्यादा सुंदर। उसी समय दूसरी दिशा में सूरज क्षितिज को छू रहा था और आसमान लाल, नारंगी और पीला हो गया, जैसे स्वर्ग ने अपने द्वार खोल दिए हों। समुद्र का पानी सुनहरे चांदी रंग में बदल गया, लहरों में चमक और कंपन था। दृश्य लगभग समय की शुरुआत जैसा लग रहा था। सूरज धीरे धीरे नीचे डूबता गया और अंत में पानी के नीचे गायब हो गया। चांद धीरे धीरे ऊपर उठता रहा, पीले रंग की कई परतों में चमकता हुआ और अंत में सितारों जैसा रंग ले लिया। जया यह सब चुपचाप देखती रही। मेरा हाथ उसकी कमर के चारों ओर था। उसकी सांसें कमजोर थीं। जब आसमान काला होने लगा और दूर दक्षिणी आकाश में पहली टिमटिमाती रोशनियां दिखने लगीं, मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मैंने धीरे से उसके दोनों गालों को और फिर उसके होंठों को चूमा। यह, मैंने कहा, ठीक ऐसा ही मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं। 1 हफ्ते बाद जया की अस्पताल यात्राएं और नियमित हो गईं। हालांकि उसने साफ कहा कि वह वहां रात नहीं रुकना चाहती। मैं घर पर मरना चाहती हूं, उसने बस इतना कहा। डॉक्टरों के पास उसके लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्हें उसकी इच्छा माननी पड़ी, कम से कम उस समय तक। मैं पिछले कुछ महीनों के बारे में सोच रहा था, मैंने उससे कहा। हम लिविंग रूम में बैठे थे, गीता पढ़ते हुए हाथ पकड़े हुए। उसका चेहरा और पतला हो रहा था, बाल अपनी चमक खो रहे थे, फिर भी उसकी आंखें, वे नरम नीली आंखें, अब भी उतनी ही सुंदर थीं। मुझे नहीं लगता मैंने कभी किसी को इतना सुंदर देखा था। मैं भी उनके बारे में सोच रही हूं। तुम्हें पहले दिन से पता था मिस गांगुली की क्लास में कि मैं नाटक करने वाला हूं, है ना? जब तुमने मुझे देखा और मुस्कुराई थी, उसने सिर हिलाया। और जब मैंने तुम्हें होमकमिंग डांस के लिए पूछा था तो तुमने मुझे वादा कराया था कि मैं प्यार में नहीं पड़ूंगा, लेकिन तुम्हें पता था कि मैं पड़ जाऊंगा, है ना? उसकी आंखों में शरारती सी चमक आई। तुम्हें कैसे पता था? उसने बिना जवाब दिए कंधे उचका दिए और हम कुछ देर साथ बैठे रहे, खिड़कियों पर तेज बारिश को टकराते हुए देखते रहे। जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूं, तो तुमने क्या सोचा था कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं? मार्च के करीब आते आते उसकी बीमारी का बढ़ना जारी रहा और वह तेज होता गया। वह दर्द के लिए ज्यादा दवाएं लेने लगी थी और उसे इतनी उल्टी जैसा महसूस होता था कि वह ज्यादा खाना भी रोक नहीं पा रही थी। वह कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी इच्छा के बावजूद उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। मेरी माँ और पिता ने यह सब बदल दिया। मेरे पिता भुवनेश्वर से घर के लिए ड्राइव करके आए, जल्दी में निकलते हुए। हालांकि कांग्रेस का सत्र अभी चल ही रहा था। लगता है मेरी माँ ने उन्हें फोन करके कहा था कि अगर वे तुरंत घर नहीं आए तो वे हमेशा के लिए भुवनेश्वर में ही रहें। जब मेरी माँ ने उन्हें बताया कि क्या हो रहा है तो मेरे पिता ने कहा कि हरिहर मिश्र जी कभी उनकी मदद स्वीकार नहीं करेगा, कि घाव बहुत गहरे हैं, कि अब कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये तुम्हारे परिवार के बारे में नहीं है, या हरिहर मिश्र के बारे में भी नहीं, या अतीत में जो कुछ हुआ उसके बारे में नहीं है। ये हमारे बेटे के बारे में है, जो एक छोटी लड़की से प्यार करता है, जिसे हमारी मदद की जरूरत है, और तुम उसकी मदद करने का कोई तरीका निकालोगे।
मुझे नहीं पता मेरे पिता ने हरिहर मिश्र जी से क्या कहा या उन्हें क्या वादे करने पड़े या यह सब आखिर कितना महंगा पड़ा। मैं बस इतना जानता हूं कि जल्द ही जया महंगे उपकरणों से घिर गई थी। उसे उसकी जरूरत की सारी दवाएं मिल रही थीं और 2 फुल टाइम नर्सें उसकी देखभाल कर रही थीं, जबकि एक डॉक्टर दिन में कई बार उसकी जांच करने आता था। जया अब घर पर रह सकती थी। उस रात मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार अपने पिता के कंधे पर रोया। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।